हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। अभी हम एसपी का पार्ट 1 का लेसन 4 पढ़ रहे हैं। पार्ट 3 उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हमने इसमें पढ़ा था कि नोटिस क्या होता है, परिपत्र क्या होता है, भर्ती, बदली, पदोन्नति, इन सब के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी थी। आज हम इसका 4th भाग अपकर्ष पढ़ेंगे। अपकर्ष का अर्थ क्या होता है? अपकर्ष यानी क्या होता है कि नीचे की साइड जाना, यानी ऊपर तो उत्कर्ष और नीचे अपकर्ष। संस्था के कर्मचारियों की कार्य पद्धति, जो संस्था में जो काम करते हैं उन कर्मचारियों की कार्य पद्धति, व्यवहार और उनके आचरण पर नज़र रखना भी एक महत्वपूर्ण पहलू है कि वो किस प्रकार से वो अच्छा व्यवहार दूसरों के साथ रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, इनका भी ध्यान रखना आवश्यक है। जब कोई कर्मचारी अपने पद के अनुरूप योग्य काम न करे, यानी जिस पद पर वो व्यक्ति और वो उसके अनुसार काम नहीं करता है, तब उसे वर्तमान पद से, यानी जो जिस समय वो उस पद से था उससे हटा करके उसे नीचे के पद पर रखा जाए। यानी ऊपर से जो उसका अच्छा वाला पद था उसे नीचे के पद पर कर देंगे तो वो नीचे का पद वैसे ही कम हो जाएगा। तो उस जो वो बदलाव होता है, परिवर्तन होता है, उसको ही अपकर्ष कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए। अपकर्ष होने पर कर्मचारी का वेतन स्तर, सत्ता, प्रतिष्ठा व दायित्व में कटौती हो जाती है। जैसे जैसे लोगों का स्तर ऊपर होता है तो इनकम वगैरह बढ़ जाती है, मान सम्मान बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही अगर वो जो काम कर रहा था उस पद से उसको नीचे की साइड में भेज दिया जाता है तो वेतन भी उसका कम हो जाएगा, उसके पास जो अधिकार है वो भी कम हो जाएगी, उनका मान सम्मान जो उसके अनुसार पद के अनुसार था उसमें भी कमी हो जाएगी। अभी हमने क्या पढ़ा? अपकर्ष का अर्थ। अपकर्ष की परिस्थितियाँ, यानी किस ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ होती है जब अपकर्ष होता है, यानी जब नीचे पद पर भेजा जाता है। निम्नलिखित कुछ प्रदर्शित परिस्थितियों में अपकर्ष के निर्णय लिए जाते हैं। जब ऐसी कई परिस्थितियाँ आ जाती है, यानी कोई परिस्थिति आ जाए तभी ऐसा निर्णय लिया जाता है। पहला इसमें क्या है? कर्मचारी को बार बार टोकने पर भी वह उसके कर्तव्यों को निभाने में बेदरकारी रखता हो, यानी उसको बार बार समझा दिया, बार बार कह दिया तो भी वह अपने कर्तव्य के अनुसार काम नहीं कर रहा, तो उसे क्या करते हैं? उससे संस्था के जो हेड होते हैं वो नाराज हो जाते हैं। तब फिर क्या करते हैं? वो उनका अपकर्ष करते हैं, यानी उनको उस पद से हटा करके नीचे की ओर भेज देते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? कर्मचारी की कार्य सत्ता में, जो कर्मचारी की कार्य क्षमता में सतत कमी होती जा रही हो, यानी जो व्यक्ति कार्य कर रहा था पहले वो 5 घंटे 4 घंटे जो भी करता था, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वो काम उससे हो पा रहा नहीं है या किसी कारण से नहीं कर रहा है, तो जो कार्य करने की उसमें जो क्षमता थी वो भी लगातार कम होती जा रही है, यानी जितना उसके पास काम है वो कर नहीं पा रहा है। थर्ड पॉइंट क्या है? कर्मचारी द्वारा किसी भी प्रकार की गंभीर गड़बड़ी की गई हो। अगर संस्था में हम काम करते हैं, संस्था में हम रहते हैं और उसके प्रति अगर हम कोई गड़बड़ी कर देते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि जिस पद पर हमारा मान सम्मान प्रतिष्ठा होती है तो उस पद से हमें हटा दिया जाता है। फोर्थ पॉइंट क्या है? यदि कर्मचारी बार बार अनुशासन भंग का आचरण करता हो, यानी अनुशासन हर जगह होते हैं, नीति नियम हर जगह होते हैं, अगर वो बार बार कर्मचारी भंग करता है, आचरण अच्छा नहीं है उसका, तो भी उसे अपकर्ष कर दिया जाता है, यानी उसके पद को हटा करके नीचे के पद पर भेज दिया जाता है। अभी क्या पढ़ा? अपकर्ष का अर्थ और अपकर्ष किस परिस्थिति में होता है। अपकर्ष संबंधी पत्र व्यवहार के लिए किस परिस्थिति में अपकर्ष का कदम उठाना चाहिए उसकी स्पष्टता होनी आवश्यक है। यह बताना जरूरी है कि आपका अपकर्ष क्यों किया जा रहा है। अनुशासनहीनता, गड़बड़ी करना या नियमों का तिरस्कार मतलब नियमों का पालन जो नहीं किया जाता के संबंध में प्रारंभ किए गए जांच के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। ऐसा अपकर्ष संबंधी पत्र व्यवहार में होना चाहिए। पत्र में उसके परिवर्तित वेतन स्तर का, भाड़ा भत्ता एवं सुविधाओं का भी स्पष्ट उल्लेख करना चाहिए। अपकर्ष संबंधी पत्र अप्रिय कदम होने पर भी आवश्यक होने से कदम
उठाना पड़ता है। अपकर्ष का जब पत्र दिया जाता है तो उसमें क्या क्या बताया जाता है, उसमें सारी सब कुछ है जो नियम वगैरह थे वो नहीं कर पा रहा है, या मतलब जो भी संपूर्ण जानकारी होती है वो उसमें बता दी जाती है, उसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाता है। अपकर्ष संबंधी नमूने के पत्र, यानी हम एक उदाहरण के रूप में, एक पत्र के रूप में अपकर्ष का पत्र समझेंगे कि किस प्रकार से अपकर्ष का पत्र लिखा जाता है। वीरभद्र एस्टेट हाउस, यानी ये हमारा क्या होता है, ऊपर ही ऊपर कंपनी, संस्था। फिर लेफ्ट में फ़ोन नंबर, ईमेल, राइट हैंड पे एड्रेस। विषय क्या था हमारा, नीचे के वेतन स्तर में रखने के संदर्भ में, यानी अपकर्ष करने के संदर्भ में। श्रीमान, तारीख 11 मई 2017 से आपके तुरंत प्रभाव से सीनियर अकाउंटेंट के पद से कर्तव्य मुक्त करके, यानी उस कर्तव्य मुक्त यानी उस पद से हटा करके जूनियर अकाउंट का पदसार सौंपा गया, यानी उसके बदले में उन्हें नीचे की पोस्ट दे दी गई है। इस सूचना का पालन तुरंत होना चाहिए। किसे दिया जा रहा है, ये कर्मचारी को दिया जा रहा है संस्था की ओर से। दूसरा पॉइंट, पिछले कुछ समय से आप अपने सीनियर अकाउंटेंट की पद की गरिमा को हानि पहुंचे ऐसी प्रवृत्तियों के साथ सम्मिलित हैं, यानी आप अपने संस्था का ही अच्छा नहीं सोच रहे हो। यह बात संस्था के उच्च अधिकारी को ध्यान में आई थी। इस संबंध में प्राथमिक सबूत भी मिले हैं। अरे ऐसा ही कोई अपकर्ष नहीं देता है, उसके पीछे जांच पड़ताल की जाती है, अगर वो सही होती तभी अपकर्ष किया जाता है। यह बात संस्था के उच्च अधिकारी के ध्यान में आई थी। इस संबंध में प्राथमिक सबूत मिले हैं, जिसके संदर्भ में 8 अप्रैल 2017 के पत्र के द्वारा आपको ध्यान कराया था, यानी पहले उन्हें बताया गया था कि आपने क्या गलतियां की है, लेकिन उसकी ओर से किसी भी प्रकार की स्पष्टता नहीं की गई। इस बात की अनुशासनहीनता मानकर संस्था के प्रशासनिक विभाग ने दंडात्मक कदम के रूप में निम्न पद व वेतन स्तर पर रखने का निर्णय किया गया है, जिससे आपको विदित, यानी आपको ये जानकारी दी जा रही है। इस पत्र द्वारा आपको सुधरने का एक मौका देने का प्रयास किया गया है। फिर भी आपके कार्य व व्यवहार में यदि सकारात्मक परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ा तो कंपनी आपको नौकरी की जिम्मेदारी से मुक्त करने की अबाधित सत्ता रखती है, जिसे आप जानते ही होंगे। अगर आप उनके अनुशासन का पालन नहीं करते, उनके नियमों को नहीं मानते, तो लास्ट में कंपनी क्या करेगी, आपको अपनी नौकरी से, जो जिम्मेदारी आपकी नौकरी की जिम्मेदारी जो दी गई है उसको, उससे भी वंचित कर दिया जाएगा, नौकरी से छुट्टी दे दी जाएगी। इस विषय से संबंधित यदि आपको किसी प्रकार का स्पष्टीकरण करना हो तो कंपनी के कर्मचारी विभाग के प्रबंधक के साथ समक्ष 3 दिन में कर सकते हैं। अगर उनको कोई बात गलत लग रही कर्मचारी को, तो अपनी बात रखने के लिए वो 3 दिन का उन्हें समय दिया गया है। ये तो क्या था, अपकर्ष यानी पद से नीचे के पद की ओर भेजना। अब क्या है उसके आगे, नौकरी की समाप्ति, यानी नौकरी की समाप्ति कब होती है, या नौकरी की समाप्ति किसे कहते हैं। सामान्य रूप से नौकरी करने वाले कर्मचारी और नौकरी देने वाले वर्ग नौकरी समाप्ति के संबंध की शर्तें के जानकार होते हैं, यानी ये सब चीज़ें शर्तों में पहले ही बता दी जाती है कि आपकी नौकरी कब समाप्त हो जाएगी, यानी आपको नौकरी से छुट्टी कब दी जाएगी, यानी कारण उसमें, शर्तें उसमें लिखी हुई होती है। नौकरी में से दूर करना या निकालना, नौकरी छोड़ देना, दोनों का एक ही परिणाम होता है। फिर भी दोनों के बीच की प्रक्रिया और कारणों में अंतर है। पहला है, नौकरी में से कर्मचारी को निकाल देने के संबंध में, ये इसका मतलब क्या है कि कर्मचारी को निकाल दिया जाता है, वो छोड़ रहा नहीं है। किसी भी संस्था के लिए नौकरी के संदर्भ में यह अंतिम कदम होता है, यानी कंपनी लास्ट मोमेंट, कंपनी का लास्ट डिसीजन क्या होता है कि कर्मचारी को नौकरी से निकाल देना, जिसे लेने के पहले अनेक पहलुओं का विचार करना पड़ता है। इस निर्णय को लेने में पहले बहुत प्रकार के पत्र व्यवहार कर्मचारी तथा संस्था के बीच होते हैं, परंतु जब कर्मचारी द्वारा दी गई स्पष्टता संस्था को योग्य न लगे, तब अंतिम कदम के रूप में उसे नौकरी से निकालना पड़ता है। कब निकालते हैं वो मतलब ऐसा ही नहीं है कि बस लगा थोड़ा बहुत की गलती हो गई और नौकरी से निकाल दिया, वो उनकी पूरी जांच पड़ताल करते हैं, तब जाकर के अगर उनको सही नहीं लगता है तो वो क्या करती है, कंपनी अपने
संस्था में से, अपनी कंपनी में से कर्मचारी को निकाल देती है। संस्था का कोई विभाग बंद कर देना हो, किसी इकाई में यांत्रिकरण किया गया हो या करार पूरा हो गया हो इत्यादि बातों से कर्मचारी को नौकरी से निकालने की परिस्थिति आए, तब वर्षों से सेवा देने वाले कर्मचारी को मान सम्मान सुरक्षित रहे तथा दोनों पक्षकारों के बीच मित्रता बनी रहे। इस उद्देश्य के लिए स्वैच्छिक निवृत्ति योजना या सौजन्यपूर्ण अलग हो जाने यानी अपनी मर्जी से अलग हो जाने की योजना के अंतर्गत कर्मचारी को आकस्मिक सेवा की निवृत्ति के पश्चात लाभ हो, उसे ऐसा ध्यान में रखा जाता है। कई बार क्या होता है कि किसी कारण से कंपनी बंद हो रही है या उसका करार समाप्त हो गया है, तब भी कंपनी जब बंद करते हैं तो जो पुराने व्यक्ति होते हैं जो काम अच्छा कर रहे थे तो उनका मान सम्मान के साथ उन्हें नौकरी से निकाला जाता है। जो भी लाभ को ध्यान में रखते हुए उनको लाभ भी दिया जाता है। जब कर्मचारी बार बार अनुशासनहीनता तदुपरांत कर्मचारी निवृत्ति की व्यय मर्यादा की समाप्ति के कारण नौकरी से निकालना पड़ता है। जब कर्मचारी बार बार अनुशासनहीनता का आचरण करे, सह कर्मचारी यानी जो उनके साथ काम करने वाले व्यक्ति हैं उनके साथ असहायपूर्ण व्यवहार करे, धंधे के नीति विषयक गोपनीय बातें प्रतिस्पर्धी पीढ़ी को पहुंचाए, तब उस कर्मचारी को किसी भी प्रकार का निवृत्ति लाभ दिए बिना नौकरी से निकाल दिया जाता है। नौकरी से बिना लाभ दिए जब निकाला जाता है जब वो व्यक्ति अपनी कंपनी के प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करता है, संतोषजनक रहता है, अपने सहकर्मियों के साथ भी खटपट चलती रहती है, तो वो उन्हें लाभ नहीं दे करके डायरेक्ट नौकरी से निकाल देते हैं। ये तो था हमारा नौकरी में से कर्मचारी को निकाल देने के संबंध में। सेकंड पॉइंट क्या है, नौकरी से त्यागपत्र के संबंध में। संस्था में कार्य करने वाले कर्मचारी कई बार निजी कारणों से यानी अपने कोई कारणों से त्यागपत्र देकर नौकरी में से मुक्त होना पसंद करते हैं। त्यागपत्र अर्थात राजी खुशी से नौकरी में से मुक्त करने हेतु कर्मचारी को दिया गया लिखित पत्र, यानी जो अपनी मर्जी से नौकरी को छोड़ता है वो होता है त्यागपत्र। जब कर्मचारी को अन्य संस्था में अधिक लाभदायक मौका मिलता हो, बीमारी या अन्य निजी कारणों से नौकरी करने में असमर्थ हो, संस्था के साथ किसी भी प्रकार का मतभेद उत्पन्न हुआ हो, कर्मचारी पर कोई गलत आरोप हो या परिवार के साथ स्थानांतरण करना हो यानी दूसरी एक जगह से दूसरी स्थान पर जाना हो, तब कर्मचारी त्यागपत्र देकर उसे मिलने पात्र वित्तीय लाभ और अधिकतम लाभ की प्राप्ति करके सेवा में से मुक्ति हेतु त्यागपत्र कर देता है। व्यक्ति त्यागपत्र अपनी मर्जी से करता है, या तो उसे कहीं जाना होता है या हो सकता है उसको कोई और अच्छी जॉब मिल जाए, तो खुशी खुशी राजी खुशी जो नौकरी छोड़ी जाती है उसे त्यागपत्र कहा जाता है। त्यागपत्र का नमूना, नौकरी की समाप्ति हेतु नमूना पत्र, नौकरी की समाप्ति की जानकारी देता पत्र, गर्वी गुजरात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, फोन नंबर, ईमेल आईडी, 105 सुमे टावर ऑर्डर और अहमदाबाद में ये पत्र लिखा गया था 2 नवंबर 2017 को। ये हम राइट हैंड पे लिखेंगे। ये सब एक बार वापस से देखो, सब इक्वल है, आगे पीछे कुछ भी नहीं है। ये आपका 5 नंबर का पत्र होता है और 5 पत्र आएंगे आपके। फिर श्री भाविन व्यास सेल्स एजुकेटिव गर्वी गुजरात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ऑर्डर अहमदाबाद। विषय क्या है इनका, सेवा समाप्ति विषय। श्रीमान, 2 वर्ष के लिए करार के स्तर पर मंजूर की गई आपकी सेल्स एजुकेटिव के लिए नियुक्ति की समय मर्यादा 30 नवंबर 2017 के दिन पूरी हो गई, जिसे आप विदित है यानी जानते होंगे। आपकी नियुक्ति उत्तर गुजरात के 3 जिलों में कंपनी के उत्पादन प्रचार प्रसार हेतु की गई थी। आपके द्वारा प्रस्तुत की गई त्रैमासिक रिपोर्ट यानी 3 महीने की रिपोर्ट से पता चलता है कि आपकी नियुक्ति से उत्तर गुजरात में योग्य बाजार विकसित करने में सफलता मिली है। संचालकों की इस बात का संतोष व आनंद है। कार्यकाल की समाप्ति के अंतिम दिन उसकी शेष निकलती राशि और संतोषजनक कार्य पूर्ण करने का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। अगर हम कहीं भी अच्छा काम करते हैं तो हमको सर्टिफिकेट मिलता है, और जहाँ हम अच्छा काम नहीं करते, झगड़े करते हैं या असंतोषजनक व्यवहार वगैरह होता है तो हमें वो सब चीज़ें नहीं मिलती, यानी उसका लाभ हम नहीं उठा सकते। आपके उज्ज्वल व प्रगति कारक भविष्य हेतु शुभकामनाएं। कौन है देने वाला, आपका विश्वसनीय JS शुक्ला। ये हमारा था पत्र, उदाहरण के रूप में जो मैं समझाना।
दूसरा है अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश का पत्र, सौराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। फ़ोन नंबर, अब ये इसमें ईमेल नहीं दिया, नहीं इसमें बैंक का काम है तो इसमें ईमेल भी आती है। शाखा क्रमांक स्टेशन रोड धारी, जिला अमरेली, और ये है 5 सितंबर 2017। श्री राजकिरण पुरोहित लेखपाल, शाखा क्रम 10, स्टेशन रोड धारी। विषय क्या था? अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु आदेश। श्रीमान, उपरोक्त विषय के अनुसंधान में सूचित किया जाता है कि आप पर गंभीर वित्तीय भ्रष्टाचार के आरोप के संदर्भ में विभागीय जांच समिति नियुक्त की गई है। यानी आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, भ्रष्टाचारी फैला रहे हो काम के प्रति, तो उनके लिए एक विभाग को बैठाया गया था जो कि जांच कर रही थी। उनके द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के अनुसार आप पर गंभीर वित्तीय भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हुए। यानी जो आपके लिए समिति बैठाई गई थी उसके अनुसार आपका काम अच्छा नहीं देखा गया, तो उन्होंने आपके प्रति रिपोर्ट तैयार की है कि आपके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार लगाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप त्वरित प्रभाव से, यानी उस परिणाम से जो विभाग ने दिया था उसके परिणाम स्वरूप जल्दी से प्रभाव से आपकी स्थायी रूप से सेवानिवृत्ति का अनिवार्य आदेश है। यानी जल्दी से जल्दी आपको नौकरी से, जो आप सेवा दे रहे हो उससे आपको अनिवार्य रूप से आदेश के अनुसार हटाया जाएगा। परंतु मानवता के कारण आपकी निवृत्ति के बाद प्राप्त लाभों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, यह विदित हो। लेकिन आपकी जब नौकरी से आपको छुट्टी दे दी जाएगी या नौकरी से हटा दिया जाएगा, तो उसके बाद भी जो आपको लाभ मिल रहे थे उस पर भी रोक नहीं लगाई जाएगी। यह आपको विदित है, यह आपको जानकारी प्राप्त है। इसी के साथ हमारा तीसरा चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। हमने इस तीसरे लेसन में जो हमारा अंतर्विभागीय कर्मचारी विषय पत्र है, इसके अंतर्गत हमने सबसे पहले नोटिस किसे कहते हैं, फिर परिपत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की, उसके कारण बताओ। यानी नमूने या नोटिस ऐसे नहीं, नोटिस और परिपत्र ऐसे ही नहीं दिए जाते, उनके प्रति कोई कारण होता है, वो हमने बताया। स्वैच्छिक त्यागपत्र के बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। मेमो क्या होता है इसके बारे में पढ़े हम लोग। फिर कर्मचारी विषयक जो पत्र होते हैं, कर्मचारी को जो पत्र दिए जाते हैं उनकी जानकारी हमने प्राप्त की। उसमें भर्ती, बदली, नियुक्ति, पदोन्नति, इनके बारे में पढ़ते हुए आज हमने अपकर्ष के बारे में पढ़ाई करी, और इसी के साथ हमारा लेसन भी कंप्लीट हो गया। अब आप इस लेसन 3 के जो क्वेश्चन आंसर है वो टिक कर लीजिए, जो आपको करने हैं, और ये ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग करवा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसके 10 क्वेश्चन है और ये आपको 10 के 10 ही कॉपी में करने हैं नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 2 उसके 11 हैं, वो भी आपको कंपलसरी करने हैं नोटबुक में। और क्वेश्चन नंबर 4 आपके पत्र हैं, तो पत्र आपके इसमें 12 हैं, लेकिन आपको इसमें 12 नहीं करने हैं, आपको इसमें 6 पत्र करने हैं। अब 6 पत्र कौन कौन से करने हैं? फर्स्ट, थर्ड, 5th, 7th, 9, 11। पहला, तीसरा, 5वां, 7वां, 9वां और 11वां, ये आपको क्वेश्चन आंसर करके लाने हैं, और ये जल्दी से जल्दी करने हैं। नहीं अगर समझ में आता है तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हो। अब हम आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, आगे का नेक्स्ट लेक्चर हम कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन, और वो होगा हमारा लेसन 4th बीमा सेवा संबंधी पत्र।